नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आनंद कॉम्पिटिशन्स के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी के संकलन के साथ आपके साथ हैं और ये संकलन जो है 1 मार्च से लेकर के 7 मार्च 2023 तक का है। ये अवश्य ही आपको आने वाली परीक्षाओं में सहायता करेगा। इन प्रश्नों पर हम गौर करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने T20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। यह टूर्नामेंट कहां आयोजित किया जाएगा, ये प्रश्न पूछा गया है। साथियों, इसका सही उत्तर है 2024 में बांग्लादेश में ये टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न, मनीष सिसोदिया को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया है। वह दिल्ली में किस मंत्रालय से संबंधित है। दिल्ली सरकार में वो उप मुख्यमंत्री हैं और शिक्षा मंत्री भी हैं, तो इस लिहाज से ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। वह दोनों में आएंगे। अगला क्वेश्चन, फीफा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर 2022 का खिताब किसने जीता है। ये खिताब लियोनेल मेसी ने जीता है। ये अर्जेंटीना के चैंपियन टीम के जो कप्तान थे वो लियोनेल मेसी है। उन्हें फुटबॉलर ऑफ द ईयर 22 दिया गया है। कौन सी टीम टेस्ट क्रिकेट इतिहास में 1 रन से विजयी होने वाली दूसरी टीम बन गई है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लेटेस्ट का क्वेश्चन है। ये न्यूजीलैंड ऐसी टीम है जो कि 1 रन से विजयी होने वाली टेस्ट क्रिकेट में दूसरी टीम बनी है। अगला क्वेश्चन, G20 विदेश मंत्रियों की बैठक मार्च 2023 में किस स्थान पर आयोजित की गई थी। तो ये आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4, दिल्ली में। तो दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विगत दिनों किस देश से अंतिम एशियाई चीते का भी निधन हो गया है। तो ये उत्तर है इसका ईरान। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2023 का आयोजन माह मार्च 2023 में किया गया था। तो इसका आंसर देखते हैं, सिडनी, बेंगलोर, बार्सिलोना। तो इसका आंसर है बार्सिलोना, ऑप्शन नंबर 3। मोबाइल स्पीड टेस्टिंग सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा रहा है। ये क्वेश्चन भी अच्छा है, आने की संभावना रहेगी। ऑप्शन नंबर 3, 69वां स्थान भारत को इस सूचकांक में मिला है। अगला क्वेश्चन, त्रिपुरा, मेघालय व नागालैंड में संपन्न हुए चुनावों में किस दल ने त्रिपुरा व नागालैंड में सरकार बनाई है। तो ये आप सभी लोग जानते हैं कि दो राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन की सरकार बनी है। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी पेरिस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक कार्बन उत्सर्जन की मात्रा कितनी हो गई है। ये पूछा गया है। बढ़िया क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट से क्वेश्चन है। इस एनवायरनमेंट के सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन बन सकता है। करंट अफेयर्स पे ये तो है ही। 36.8 अरब टन प्रति वर्ष वैश्विक उत्पादन हो गया है कार्बन का, ये रिपोर्ट के अनुसार। अगला क्वेश्चन, ओवर 50 विश्व कप क्रिकेट का आयोजन मार्च 2023 में किया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है। तो ये साउथ अफ्रीका में हो रहा है और जोहानसबर्ग में ये टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है। ये 50 वर्ष से ऊपर या 50 वर्ष के खिलाड़ियों का टूर्नामेंट होता है। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक मार्च 2023 में आयोजित की गई थी। कहाँ। तो इसका उत्तर भी ऑप्शन नंबर 1, नई दिल्ली में विगत दिनों में ये बैठक हुई थी। क्वाड समूह में भारत के अतिरिक्त देश कौन से हैं, ये पूछा गया है। तो क्वाड में 4 सदस्य देश हैं, जिनमें एक भारत है और बाकी 3 जो देश हैं वो ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका हैं। तो इस लिहाज से ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ जियोलॉजिकल साइंस की रिपोर्ट के अनुसार किन 2 ग्लेशियर्स के पिघलने की रफ्तार में तीव्रता आई है। साथियों, ये ऑप्शन 2 और 3 बिल्कुल सही है। डुरुंग ड्रंग और पेंसिलुंगपा ग्लेशियर्स जो हैं उनके रफ्तार जो है बहुत तेज हो गई है। वो 6 मीटर प्रति वर्ष की दर से पिघलने की रिपोर्ट इसमें है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डुरुंग ड्रंग एवं पेंसिलुंगपा ग्लेशियर्स किन श्रेणी में अवस्थित हैं। तो ये जास्कर श्रेणी में अवस्थित हैं साथियों। ऑप्शन नंबर 4 सही है इसका। अगला क्वेश्चन, पीएमआई सूचकांक का पूर्ण रूप क्या है। पीएमआई सूचकांक का पूर्ण रूप है परचेज मैनेजमेंट इंडेक्स। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2023 में भारत का पीएमआई क्या रहा है, परचेज मैनेजमेंट इंडेक्स क्या रहा है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 है, 56.6%। अगला क्वेश्चन, ताजा रिपोर्ट के अनुसार देश के रोजगार में सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग कितना है। साथियों, यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देश में रोजगार प्रदान करने में सेवा क्षेत्र इस समय अग्रणी है और ये लगभग 33%
सेवाओं को प्रदान करने का काम कर रहा है, यानी कि 33% लोगों की नौकरियां सेवा क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। इसका अर्थ ये बनता है। अगला क्वेश्चन, रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना हो गया है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन का जवाब है 54% के आसपास जो है सेवा क्षेत्र का जीडीपी में योगदान हो गया है। जीडीपी में योगदान देने वाला सेवा क्षेत्र इस समय अग्रणी है, सर्वप्रमुख है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीएमआई इंडेक्स के अनुसार भारत में विगत 12 वर्षों में किस क्षेत्र की गतिविधियां सर्वाधिक रही हैं? तो ये आंसर भी पूछा गया है। इसका आंसर भी सेवा क्षेत्र से जुड़ता है। पिछले 12 वर्षों में सबसे ज्यादा गतिविधियां देश में सेवा क्षेत्र में ही देखी गई हैं। अगला क्वेश्चन, पुरुष आईपीएल की तर्ज पर महिलाओं की प्रथम डब्ल्यूपीएल किस तिथि को आरंभ की गई है? डब्ल्यूपीएल वुमेन्स प्रीमियर लीग की शुरुआत की गई है और इसकी शुरुआत जो है वो 3 मार्च 2023 को की गई है। बढ़िया क्वेश्चन है, आएगा क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन, WPL 2023 में कितनी टीमें प्रतिभाग कर रही हैं? साथियों 5 टीमें इसमें प्रतिभाग कर रही हैं। ये आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन, WTL में शामिल टीमों की कप्तानी को सुमेलित करना है। तो ये टीमें दी गई हैं और इनके सामने इनके कप्तानों के नाम दिए गए हैं। ये देखना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। दिल्ली कैपिटल्स मैग लेनिक बिल्कुल सही है। मुंबई इंडियंस हरमनप्रीत कौर ये भी सही है और रॉयल चैलेंज बेंगलोर स्मृति मंधाना की कप्तानी में है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही बैठता है। अगला क्वेश्चन, अमेरिका की हिंडनबर्ग रिपोर्ट में भारत के किस औद्योगिक समूह पर धोखाधड़ी एवं शेयर की कीमतों में हेराफेरी का आरोप लगाया गया है? तो ये पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा और ये ग्रुप है अडानी ग्रुप। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला क्वेश्चन, WTL टीमों में यूपी वॉरियर्स एवं गुजरात जॉइंट्स टीमों की क्रमशः कप्तान कौन है? 2 टीमें दी गई हैं और उनके कप्तान दिए गए हैं। पहली टीम है यूपी वॉरियर्स और दूसरी टीम है गुजरात जॉइंट्स। तो इसका उत्तर सही है ऑप्शन नंबर 2, एलिसा हिली, जो कि यूपी वॉरियर्स की कप्तान है और गुजरात जॉइंट्स की जो कप्तान है वो बेथ मैनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, WTL में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन रही हैं? ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है। WTL में सबसे महंगी खिलाड़ी जो है वो स्मृति मंधाना है। वो लगभग 3 करोड़ 40 लाख रुपए में उनका जो कमिटमेंट हुआ है वो हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, WTL में सर्वाधिक युवा खिलाड़ी कौन है? WTL में सबसे ज्यादा युवा खिलाड़ी वो सोनम यादव हैं। इनकी आयु लगभग 15 वर्ष के आसपास है, 15 वर्ष प्लस है, यानी कि 16 वर्ष से कम और 15 वर्ष से अधिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेचर क्लाइमेट चेंज पत्रिका वाशिंगटन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2100 तक क्लाइमेट चेंज के कारण किन 2 भारतीय शहरों को जल से खतरा होगा? इसका मतलब यह है कि जलमग्न होने का या जल में डूबने की प्रक्रिया उन शहरों की शुरू हो जाएगी। तो ये उत्तर इसका है ऑप्शन नंबर 3, चेन्नई एवं कोलकाता 2100 वर्ष तक जलमग्न होने के खतरे में आ जाएंगे, यानी कि खतरे की जद में होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व महिला गोल्फ चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, आने की संभावना रहेगी। सिंगापुर इसका बिल्कुल ठीक आंसर है। अगला क्वेश्चन, ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट 2023 की विजेता टीम कौन है? तो ये आंसर जो है ये शेष भारत पर जाता है। इसने मध्य प्रदेश को हरा करके ये खिताब जीता है। जल परिवहन विकास के अंतर्गत डिब्रूगढ़ में मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का निर्माण मल्टी कोर निवेश के साथ किस वर्ष तक आरंभ किया जाना प्रस्तावित है? ये क्वेश्चन भी है। ये क्वेश्चन है और इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 2023 के अंत तक इसका निर्माण आरंभ किया जाना प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन, एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार भारत एलपीजी उपभोक्ता में विश्व में किस स्थान पर है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में है और ये उत्तर इसका है दूसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। और भारत की जो स्थिति है वो भी दूसरी ही है, यानी कि उपभोक्ता की दृष्टि से भारत विश्व में दूसरा एलपीजी उपभोक्ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने मार्च 2023 में संन्यास की घोषणा की है? तो ये भारत की सानिया मिर्जा ने संन्यास की घोषणा पिछले दिनों की है। तो ये उत्तर इसका बिल्कुल ठीक है।
भारत को विकसित देश बनाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित देश बनाए जाने का लक्ष्य निर्धारित है। अगला क्वेश्चन, विगत दिनों पंप डंप शब्द का बहुधा प्रयोग किया गया है, ये शब्द किससे संबंधित है? बढ़िया क्वेश्चन है, हिडन क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को ध्यान से रखिएगा। पेट्रोल पंपों पर पेट्रोलियम की डंपिंग से शिक्षा विभाग में छात्रों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सोशल मीडिया पर फर्जी तरीकों से शेयर की बिकवाली का सुझाव देने के लिए, तो आंसर नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। सोशल मीडिया पर गलत तरीकों से शेयर को बेचने की बात आती है, अनाप शनाप तरीके से शेयरों की बिकवाली का सुझाव दिया जाता है, उसे हम पंप डंप कहते हैं। साथियों, ये प्रश्न थे जो कि आने वाली परीक्षा में आपको मदद करेंगे। ऐसे ही प्रश्नों को पाने के लिए समसामयिकी के प्रश्नों जो कि उत्तराखंड और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होगी, उनको पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल आनंद कॉम्पिटिशन्स को सब्सक्राइब करिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।